अब इसमें तो मान लीजिए कोई भी परिवार है, आप एक छोटा सा परिवार ले लीजिए, अगर कहीं अनुशासन नहीं है तो वो परिवार नहीं चल पाता है। तो हमारी नगर पंचायत तो एक संस्था है मान लीजिए, और जब नगर पंचायत में अनुशासन नहीं रहेगा तो नगर पंचायत तो एकदम बेकार हो जाएगा, वहाँ पे कोई अनुशासन नहीं रह गया। आदिवासी मैं अगर किसी कर्मचारी का वेतन काटती हूँ, उसकी गलती पे उसको पनिशमेंट के तौर पे उसका वेतन अगर काटा जाता है तो आदिवासी अधिकारी और लिपिक के द्वारा मनमाने ढंग से कर्मचारियों का वेतन बना करके मुझे प्रस्तुत कर दिया जाता है। यदि मैं उस पर हमारे विशेषांक में हमने बोला था कि हम तमाम सारे ऐसे लोगों से बात करेंगे जो समाज सेवी हैं या ऐसे पद पे हैं जो समाज के कार्य कर रहे हैं। तो इस क्रम में आज हम हैं नगर पंचायत कप्तानगंज में, और हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करने वाले हैं और नगर पंचायत की अध्यक्षा महोदय हैं। सीधे बात करेंगे और तमाम सारे सवालों के जवाब जानेंगे, किस तरह के विकास कार्य हुए और क्या क्या योजनाएँ हैं। चूँकि बात नगर पंचायत की है तो नगर पंचायत से जनता बड़ी उम्मीद रखती है। तो पहले सीधे स्वागत करते हैं आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैडम। तो सबसे पहले ये बताएं कि आप कब चुनी गई और इस नगर पंचायत में, और क्या क्या विकास कार्य आपने अपने पंचायत में किया हुआ है? नगर पंचायत मैं 2017 में चुनी गई हूँ, दिसंबर महीने में, और जब से मैं आई हूँ मैंने तमाम सड़कें बनवाई, 60 से ऊपर सड़कें बनवाया है, सड़कों का निर्माण करवाया है, नाली बनवाई हैं और डंपिंग ग्राउंड बनवाया गया है, गौशाला चालू करवाया गया है मेरे शासनकाल में, और राम जानकी घाट पे भी मैंने निर्माण करवाया है सीढ़ियों का, जिससे छठ के समय में लोगों को आसानी हो पूजा पाठ करने में। अच्छा, आप जो है भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ी हुई हैं, तो पार्टी आपकी सरकार है, आप शासन में, चाहे आप केंद्र में हो या राज्य में हो, तो आपके पास और भी ऐसे फंड होते होंगे और ही ऐसी कार्य योजनाएँ होती होंगी जो शासन स्तर पे आती होंगी, जिसको आप लागू करना चाहती हैं आगे हम? जी, जो भी शासन स्तर से निर्देश आते हैं मैं उनको अपने नगर पंचायत के धरातल पे उतारना चाहती हूँ। अच्छा, ये नगर पंचायत आदर्श नगर पंचायत के नाम से जाना जाता है। इन विगत कुछ दिनों से जो है सोशल मीडिया और तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पे चर्चा का विषय बना हुआ है नगर पंचायत कप्तानगंज सफाई को लेकर, यानी मैं बात करना चाहता हूँ गंदगी को लेकर। पूरे नगर पंचायत में हर तरफ कूड़ा का ढेर लगा हुआ है। लोगों की शिकायत है कि कूड़ा उठाने को नहीं आता है, नालियों की सफाई नहीं हो रही है, सड़कों की सफाई नहीं हो रही है, कूड़े का अंबार लगा है। तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। नगर पंचायत साफ़ क्यों नहीं हो रहा है, लोग पूछना चाहते हैं ऐसा। इसमें कुछ राजनीतिक लोगों का हाथ है मेरे पीछे, जो कि मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। अप्रैल माह में अधिशासी अधिकारी के द्वारा उनका वैवाहिक कार्यक्रम था, तो वो 19 अप्रैल से 13 मई तक छुट्टी पे चली गई थी, और 14 में आई हैं, फिर 15 में ईद था और 16 संडे पड़ गया था। 17 तारीख को कर्मचारियों का वेतन बन रहा था, और 17 तारीख से ये सभी कर्मचारी जान रहे थे कि ईओ साहिबा की अनुपस्थिति के कारण समय से वेतन नहीं बन पाया है। लेकिन इसमें कर्मचारियों को भी मैं दोष नहीं देना चाहूँगी कुछ, क्योंकि इसमें राजनीतिक लोग पीछे पड़ करके उन समूह को उकसा करके हड़ताल करवाया जाता है उन समूह से, और इसमें मुद्दा यही बनाया गया कि आप लोग का वेतन समय से नहीं दिया जा रहा है। और इसी मुद्दे को लेकर के सभी सफाई कर्मचारी 3 दिन कार्य उस महीने में बाधित किया इन लोगों ने। हालांकि वेतन मेरे द्वारा कहीं नहीं रोका जाता है, किसी भी कर्मचारी का समय से वेतन जब भी बन के आता है मेरे द्वारा दे दिया जाता है। इस महीने में भी यही काम रहा है कि 7-8 तारीख तक कर्मचारियों का वेतन बन के नहीं आया है, और जब वेतन बना करके अधिशासी अधिकारी और लिपिक के द्वारा ऑफिस में रखा गया और मेरे घर पे कर्मचारियों को भेजा गया हल्ला कराने के लिए, अल्कोहल के नशे में कुछ कर्मचारियों को भेजा गया कि आप जा कर के वहाँ शोर शराबा करिए। उसके बाद मैंने कर्मचारियों से कहा ठीक है आप लोग चलिए। कर्मचारी मेरे ऊपर दबाव बनाने लगे कि आप चलिए नगर पंचायत और हमारा वेतन साइन करिए। मैंने कहा ठीक है, अभी मैं कुछ काम कर रही हूँ और आप लोग चलिए, मैं आकर के वेतन आप लोगों का साइन कर रही हूँ। उसके बाद मैंने अधिशासी अधिकारी और लिपिक से लिखित में पूछा कि आप लोगों ने वेतन बना करके रखा है और मुझे अवगत नहीं कराया, कारण बताइए। इन लोगों का कोई जवाब नहीं आया। दूसरे दिन मैंने लिखित में दिया कि आप लोगों की एक तो लिपिक के द्वारा मेरे ऊपर SC ST एक्ट का धारा लगवाया जा रहा है, और अधिशासी अधिकारी के द्वारा थाने में दरखास्त दी गई है कि मैडम के पास सारी पत्रावलियाँ मैडम ने जबरन रख लिया है अपने घर पे, और जबकि कार्यालय में सारी पत्रावलियाँ हैं, इन लोगों के द्वारा रिसीव नहीं किया जा रहा है पत्रावलियों को। ये कौन लोग हैं, आखिर कौन ये विपक्षी लोग हैं जो आपके ऊपर ये आरोप लगाने की, आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं?
अब विपक्षी लोगों का मैं नाम नहीं रखना चाहूँगी, लेकिन विपक्षी हैं मेरे, जो कि मैं भाजपा की चेयरमैन हूँ, सरकार द्वारा या शासन द्वारा उनको मैं करवाने का अगर प्रयास कर रही हूँ तो वहाँ पे काम बाधित हो जा रहा है। जैसे ही मेरे नगर में कोई काम शुरू हो रहा है, अभी मैंने नई ईओ आई थी तो इनके शासनकाल में मैंने 2-4-10 टेंडर करवाया, और जब काम धरातल पे आया तभी से फिर ये सारे बवाल शुरू कर दिए गए। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है मेरे ऊपर। कर्मचारियों को उकसा करके हड़ताल करवाया जाता है बार बार। हमेशा की कार्यशैली इन लोग की बन गई है, और किसी भी कर्मचारी को जब बैठा करके फाइनेंस किया जाएगा बैक साइड से, तो कोई भी कर्मचारी मुझे लगता है कि वो कार्य नहीं करना चाहेगा। आखिर इस तानातानी के बीच में जनता जो सफ़र करती है उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है जनता को, क्योंकि आपके नगर पंचायत में सफाई नहीं होगा तो जनता इससे त्रस्त रहती है। अब इसमें तो मान लीजिए कोई भी परिवार है, आप एक छोटा सा परिवार ले लीजिए, अगर कहीं अनुशासन नहीं है तो वो परिवार नहीं चल पाता है। तो हमारी नगर पंचायत तो एक संस्था है मान लीजिए, और जब नगर पंचायत में अनुशासन नहीं रहेगा तो नगर पंचायत तो एकदम बेकार हो जाएगा, वहाँ पे कोई अनुशासन नहीं रह गया। अधिशासी मैं अगर किसी कर्मचारी का वेतन काटती हूँ, उसकी गलती पे उसको पनिशमेंट के तौर पे उसका वेतन अगर काटा जाता है तो अधिशासी अधिकारी और लिपिक के द्वारा मनमाने ढंग से कर्मचारियों का वेतन बना करके मुझे प्रस्तुत कर दिया जाता है। यदि मैं उस पर मना करती हूँ कि इस कर्मचारी का क्यों वेतन बनाया गया है, तो कर्मचारियों को उकसा दिया जाता है कि मैडम आपके वेतन पे साइन नहीं कर रही हैं, और इस तरह से उकसा करके कर्मचारियों को तुरंत हड़ताल करवाया जाता है। आप नगर पंचायत के तमाम कर्मचारी जो है पिछले कुछ दिनों से धरने पे ही हैं, इसके बावजूद जो है बहुत सारे कर्मचारी ये कह रहे हैं कि उनको सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, गाड़ी उठाने कूड़ा उठाने वाली जो गाड़ियां होती हैं या ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इक्विपमेंट, उनको मिलते ही नहीं है समय पर। जब मैं वो काम करवा रही थी, जो भी मेंटेनेंस होता था गाड़ियों का या जो भी मेंटेनेंस होता था, पहले तो शुरू में मैंने ही करवाया 2-3 साल मैं करवाई, तो उस पर मेरे ऊपर आरोप क्या लगाया गया कि ये तो मैडम 1 रुपये का बिल रहता है, 4 रुपया इसको पेश करती हैं। तो मैंने वहाँ से मेंटेनेंस करना बंद कर दिया। जो भी आवेदन मेरे पास आते हैं उनको मैं अधिशासी अधिकारी को लिख देती हूँ कि अधिशासी अधिकारी तत्काल प्रभाव से निकाय हित को देखते हुए आवश्यक कार्रवाई करें। इसमें अधिशासी अधिकारी के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है, जिसके कारण कि हमारे नगर पंचायत के सारे संसाधन इस समय क्षतिग्रस्त हैं और कूड़ा उठाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहा है। इसमें मेरी जनता पिस रही है, मेरे नगर की जनता, जबकि जनता का, मेरे नगर की जनता का कोई दोष नहीं है। इसमें केवल राजनीति की जा रही है। अधिशासी अधिकारी और ऑफिस की मिली भगती से सारे कार्यों को बाधित करके मेरी छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। पर जो है इस मामले को लेकर तमाम सारे जो है ये भी है कि हथकंडे अपनाए गए कि आपके ऊपर भ्रष्टाचार के कुछ मुकदमे भी, भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया गया है और कुछ मुकदमे भी दर्ज कराने की कोशिश की गई। हाँ, मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज कराने की कोशिश किए जा रहे हैं। जहाँ ये लोग कहती हैं अधिशासी अधिकारी और लिपिक के द्वारा हर जगह कहा जाता है कि अध्यक्ष महोदया के द्वारा फर्जी भुगतान कराया जाता है। मेरे द्वारा इन लोगों से बार बार फाइलें मांगी जाती हैं, क्योंकि कोई भी पत्रावली कार्यालय से ही बन के अंतिम समय में मेरे पास हस्ताक्षर के लिए आता है। मैं यदि जानना चाहती हूँ कि आखिर मेरे द्वारा कौन सा फर्जी भुगतान कराया जा रहा है, मुझे उन पत्रावलियों का अवलोकन कराया जाए। इन लोगों के द्वारा कोई पत्रावली मुझे अवलोकन के लिए नहीं दी जाती है कि जिस पे मैं फर्जी इन लोगों से भुगतान करवाना चाहती हूँ। अब मेरे पास तमाम ऐसी पत्रावलियाँ हैं कि जिस पे मैं इन लोगों को दिखा सकती हूँ कि इन लोगों के द्वारा मुझसे फर्जी भुगतान कराने का जो है फर्जी भुगतान कर रहे हैं आपके द्वारा। जी हाँ, अधिशासी अधिकारी और लिपिक के द्वारा मुझसे फर्जी भुगतान कराने का प्रयास किया जा रहा है। और जब मैं फर्जी भुगतान करने से मना करती हूँ तो वहीं कर्मचारियों को उकसा करके मेरे खिलाफ हड़ताल करवाया जाता है। वहीं आप इसकी शिकायत ऊपर क्यों नहीं करती हैं? मैं इसकी सूचना यहाँ से लेकर के जिले मुख्यालय से लेकर के शासन तक कर चुकी हूँ, लेकिन कोई भी कार्रवाई इन लोग के खिलाफ नहीं की जा रही है। क्या लगता है अब आगे इसके लिए क्या करेंगी आप? मैंने कल दिनांक 23 तारीख में लिपिक को निलंबित किया है। निलंबित करने के बाद लिपिक ने मुझे धमकी भी दिया है कि इसके खिलाफ आपने जो किया है मेरे लिए अच्छा नहीं किया है, और ये कर्मचारी संघ की धमकी मुझे दे रही हैं कि कर्मचारी संघ में बहुत एकता है और आप अपना निलंबन पत्र तत्काल वापस लीजिए मुझसे, नहीं तो आगे भविष्य में आपके लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सारे कर्मचारी पूरे प्रदेश में धरने पर बैठने के लिए तैयार रहेंगे। आप इसका सामना करने के लिए तैयार रहिए। जैसा कि बताया कि कोई ऐसा विकल्प आपने नहीं देखा कि आप शासन या प्रशासन को ऐसा कुछ लिख सकें कि इसकी कार्रवाई के लिए आप आगे? मैं हर समय शासन से लेकर के प्रशासन तक की, नगर पंचायत की सारी वाकयातों से शासन और प्रशासन को अवगत कराती रही हूँ।
लेकिन आज तक इन लोग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे क्षुब्ध होकर के मुझे अपने लिपिक को निलंबित करना पड़ा कि ताकि इस भ्रष्टाचार को यहीं पे रोका जा सके। लिपिक पत्रावली बनाती हैं, अधिशासी अधिकारी उसका वेरीफाई करती हैं और पत्रावली अंत में मेरे पास आती है और मैं इन लोगों के विश्वास पे साइन नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इन लोगों के द्वारा पिछले माह में भी कर्मचारियों का पेंशन बनाया गया है, जो कि 2 कर्मचारी भभूति प्रसाद और राम वृक्ष प्रसाद का था। राम वृक्ष प्रसाद के पेंशन की धनराशि भभूति प्रसाद के अकाउंट में जा रहा था और भभूति प्रसाद के पेंशन की धनराशि राम वृक्ष प्रसाद के अकाउंट में आ रही थी। मेरे द्वारा इन लोगों से मौखिक पूछा गया, लिपिक से और अधिशासी अधिकारी से फ़ोन पे वार्ता किया गया मेरे द्वारा कि आखिर ये इस तरह से क्यों जा रहा है कि इनका वेतन इनके खाते में, इनका पेंशन इनके खाते में। इन लोगों के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया और मैंने फिर लिखित में भी 17 तारीख में पूछा, 17/5 में, कि ये किस कारण है, और पूर्व में भी लिपिक के द्वारा। और साल भर सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन जो कि 18 में रिटायर हो गया था, 19 तक उसका वेतन दिया गया है। उसके बारे में भी मैंने इनसे पूछा कि आखिर उसकी रिकवरी में क्या है, आप साक्ष्य सहित मुझे प्रस्तुत करें, लेकिन इनके द्वारा आज तक उसका कोई जवाब नहीं दिया गया है। और मैं अगर वो भुगतान कर देती तो मैं भी धारा 419 और 20 की मुलजिम बन जाती, फर्जी भुगतान के उसमें। यानी आपने इस कार्रवाई में जो है अपनी कार्रवाई में निलंबन कर दिया है उस लिपिक को। आगे आप क्या करने वाली हैं? सफाई कैसे होगा? नगर पंचायत को कैसे दोबारा साफ किया जाएगा? इस आदर्श नगर पंचायत को कैसे वापस आदर्श बनाया जाएगा? अब इसमें तो मैं यही चाहूँगी कि मान लीजिए मैंने जो भी किया है लिपिक के खिलाफ, मैंने अपना कलम उठाया है। लिपिक को भी अगर है कि मैं दोषी हूँ तो वो भी अपने कलम से जा कर के जहाँ भी उनको कोर्ट में जाना है, ज़िले पे जाना है, मुख्यालय में जाना है, जहाँ भी जाना है वो उसी तरह से कार्रवाई करें, हमारा सफाई का कार्य बाधित ना हो। हम सफाई के मुद्दे बात कर रहे हैं, नगर पंचायत वापस साफ कैसे होगा, उसके लिए क्या करेंगे आप? इसके लिए अब मैं शासन स्तर से ही कुछ काम करवाना चाहूँगी। ये थी हमारे साथ नगर पंचायत अध्यक्षा महोदय। इन्होंने बताया कि नगर पंचायत को दोबारा पुनः शासन स्तर पर चिट्ठी लिखकर साफ कराया जाएगा। कर्मचारियों को जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, उनके इक्विपमेंट हैं, उनको दिलाया जाएगा, लेकिन वापस इस नगर पंचायत को साफ़ सुथरा बनाया जाएगा। हमारी कवरेज हर नगर पंचायत, हर नगर पालिका पर है। ऐसे जन सरोकारिता की पत्रकारिता जारी है उत्कर्ष पत्रिका पर। मैं हूं अनुराग मिश्रा, शुक्रिया।